जी कहिए, क्या शुभ नाम? श्याम जी पित्रोड़ा। मेरा मेरा जन्म है 26/10 समय? दिन में 11 बजे। आपकी कुंडली को जांचते हैं। जी गुरुदेव। 2019 से 2021 के बीच जी धन को लेकर, परिवार को लेकर आप भारी चिंतित थे। जी सही है? सही है। एक बात बताइए, बड़े रहस्य की है, आप ही बता सकते हैं, पत्नी भी साथ में आपकी बता सकती हैं। जी 2019 से 21 के बीच जी आपके घर में जी। दो तीन परिस्थितियां बनती हैं। जैसे हिस्सा बांट होता है तो बर्तन बट जाते हैं, हाँ बर्तन चोरी हो जाए तो बर्तन कम हो जाते हैं, जी फूट जाए तो कम हो जाते हैं। जी। आपके घर में 2019 से 21 के बीच बर्तन, जो खाने पीने के बर्तन होते ना, हाँ वो बर्तन कम हुए थे। वो कैसे कम हुए थे? उनसे बात कराई, क्या बोल रही? सही बोल रहे हो, बर्तन चोरी हो जाता है। चोरी हुए थे? हाँ। क्या बात है। तो आपकी कुंडली बताती है कि आपके घर में 2019 से 21 के बीच बर्तन कम हो गए थे। ठीक है ना? कुंडली में, ज्योतिष में बड़ी माइनर बड़ी बारीक बातें समझ में आ जाती हैं, अगर ज्योतिषी पर भगवान की कृपा हो तो। जी गुरुदेव। कुंडली के अनुसार वह समय आपके लिए धन के लिए भी परेशानी का था। जी उस समय आपने अच्छी खासी असफलताएं देखी हैं। जी गुरुदेव। एक और अनुभव की बात, भगवान शंकर की आप पूजा करेंगे जी तो आप एक नुकसान देखेंगे। जी एक करके सारे सहयोगी आपको छोड़कर चले जाएंगे, आप अकेले रह जाएंगे अगर आप भगवान शंकर की पूजन करेंगे तो। जी गुरुदेव। ये बात सही है हाँ कि गलत है? सही है। सही बात है। जी दूसरी बात, जब आप दिन में सोने लगेंगे हाँ या आप कहेंगे थोड़ा आराम कर लिया जाए, आप कुछ मतलब नहीं है, कुछ नहीं करना है, थोड़ा रिलैक्स कर लें, तो आपको आराम मिला तो आपका नुकसान हुआ, काम डंप हुआ। ऐसा होता है? हाँ होता है। आपकी जिंदगी में कर्मचारी, जी आपकी जिंदगी में अगर जो कर्मचारी होंगे, मान लीजिए आपकी फैक्ट्री है हाँ तो कर्मचारी है, दुकान है तो कर्म, जी आपकी जिंदगी में कर्मचारी और इलेक्ट्रॉनिक आइटम, जी कंप्यूटर, टीवी, एसी, पंखा, कूलर, एग्जॉस्ट, फ्रिज, ये जिंदगी भर नाक में दम करके रखेंगे। है गुरुदेव, है अभी भी है। क्या बात है। तो आपको ये बाधा हमेशा रहेगी। आप 4 कदम चलेंगे आगे व्यापार में और 6 कदम चलेंगे पीछे। जी यही होता है। तो आपकी दशा कुम्हार के चकाके जैसी हो गई है कि जिंदगी भर चले लेकिन रहे कुम्हार के आंगन में। जी गुरुदेव। यही बात है। बिल्कुल सही बात है। क्या जानना चाहते हैं? सर आप पिछले 5 साल से आर्थिक और शारीरिक परेशानी दे रहा हूँ और बीमारी भी घर से कम नहीं हो रही है। बीमारियां भी घर से कम नहीं हो रही है। और आर्थिक परेशानी, बीमारी? जी, मतलब एक बीमारी खत्म नहीं होती, दूसरी चालू हो जाती है। क्या ये बात सही है कि आपको अपनी संतान के कारण, प्रथम संतान के कारण आर्थिक नुकसान हुआ? हाँ हुआ है जी, शुरू में हुआ है। शुरू में हो, जब भी हो, संतान के कारण नुकसान होना चाहिए। जी हुआ है गुरुदेव। हाँ, ये कुंडली बताती है। और जब भी आप मकान बना लेंगे, जी छत डाल लेंगे, हाँ, उसके बाद आप इतनी उलझनों में घिर जाएंगे कि आपको समझ में नहीं आएगा। अभी भी उलझन में ही है। हमारा पैतृक परिवार है 5 भाई का और 5 बड़े पापा लोगों का, उसी में कंबाइंड में रह रहे हैं। आपको मकान बनाना, कार खरीदना, प्लॉट खरीदना, ये सब चीजें भारी नुकसानदायक। जी। प्लॉट लिया कभी, कोई जमीन या कार खरीदी? कार खरीदी है गुरुदेव। कब खरीदी? करीब 5 साल हो गया गुरुदेव। कार खरीदने के बाद आप बेकार हो गए, ऐसा कह सकते हैं? हाँ सही बात। एक बार कार जल गई थी गुरुदेव, अंदर से आग लग गई थी ऑटोमेटिक। अब कार आपकी जब जली होगी जी, तो कार लेने के 8 दिन बाद
या कार लेने के बाद 8वें महीने में? जी कब जली थी? 8 महीने के आसपास है, 8 महीने के आसपास में। 8 महीने के आसपास। जी गुरुदेव। 15 अक्टूबर से 15 नवंबर के बीच जली थी क्या? लगभग दशहरे के आसपास का समय था क्या? हाँ, दशहरे के दिवाली के आसपास है, दिवाली दिवाली के पहले पहले ही था। क्या बात है। तो ये आपकी कुंडली बताती कि ऐसा होना चाहिए। जी जी गुरुदेव। हमने क्या बोला आपसे तो नहीं बोला, शायद रायपुर में नहीं, दुर्ग में बात निकली थी तो हमने बोला, एक बार लाइव में भी बोला था कि अभी हम अपनी ज्योतिष विद्या के मात्र मुश्किल से मुश्किल 25% पत्ते ओपन कर रहे हैं। जी गुरुदेव। जिस दिन हम 100% पत्ते खोलेंगे तहलका मचेगा। देश में हम सिद्ध करके रहेंगे पूरी दुनिया में कि ज्योतिष सही है। जी गुरुदेव। आप सबका सहयोग चाहिए, 1 रुपए नहीं चाहिए। आप सबका सहयोग चाहिए कि आप लोग बिल्कुल शेयर करें, सब जगह शेयर करें, और गलत काम नहीं कर रहे हैं, जो सच है वही कर रहे हैं। आप देख रहे हैं, आप किसी को कुंडली दिखाइए, देश में इतने बड़े बड़े ज्योतिषी, दिल्ली में एक एक ज्योतिषी की 1-1 लाख रुपए फीस है। जी दिल्ली में जी 1-1 लाख रुपए फीस। जी गुरुदेव। हमारा भी आस्था चैनल में 2003 में आस्था चैनल में हमारा प्रोग्राम फ्री में सिलेक्ट हुआ था, और 2003 में हम पहाड़गंज में द नेस्ट होटल, उसमें हम बैठा करते थे। जी गुरुदेव। बंबई में बैठते थे 2003 में JW मेरिट होटल में हम बैठते। जी गुरुदेव। तो हम तो जमाने में घूमे फिरे बैठे, काम ही यही है। तो हम ये चाह रहे हैं कि जो 1-1 लाख रुपए ज्योतिषी ले रहे हैं, जी हमारी ज्योतिष से उनको सिर दर्द हो जाए कि है क्या बला। जी जी गुरुदेव। वो चीज हम चाहते हैं कि हमारी सनातन जो पुरातन ज्योतिष है उसका कुछ एक अलग ही स्वरूप होना चाहिए। और भविष्य में जिस दिन हमारा पूरा मिशन सफल हो जाएगा, उस दिन हम अपने जैसे अपने देश में हजारों ज्योतिषी तैयार करेंगे और पूरे देश में परचम लहराएंगे। गणित से देश चलेगा, गणित। मैं एक शब्द कहना चाहता हूँ गुरुदेव, मैं आर्थिक रूप से तो सक्षम नहीं हूँ, मगर मेरी तरफ से जितना भी हो सकेगा, शारीरिक मानसिक सब तरफ से आपका सहयोग करने को तैयार हूँ। अरे आपने बोल दिया, हम कोई गरीब आदमी थोड़ी है, काहे को टेंशन लेते। रायपुर में बोलते नहीं, यहाँ सब बड़े बड़े आदमी हैं, लेकिन हम भी भगवान की दया से ठीक है जो इनकी सेवा कर। ये बताओ, इनकी सहायता से हम लोगों को करोड़पति बना लेते हैं। जी गुरुदेव। तो हम भी तो दाल रोटी खा ही रहे होंगे ना। बिल्कुल। तो बात बताने की नहीं है, काम चल रहा। पर हम ये चाहते हैं, इनने बहुत सुंदर बात कही। एक उदाहरण हम देते, मान लीजिए देवांगन जी ने ये कार्यक्रम कराया, प्रकाश देवांगन जी ने जी। अब अगर इनका पैसा लगेगा तो ही इनको फल मिलेगा ना। जी गुरुदेव। आप खुद निर्णय करें। जी। अगर रायपुर में आप 20 लोग इकट्ठे होते हैं जी, और देवांगन जी से कहा कि देवांगन जी एक बड़ा कार्यक्रम करते हैं जी, 5-5, 10-10 हजार, 2-2, 4-4 हजार रुपए जोड़ लेते हैं, 10-10 हजार। जी। अब पता चला कि 11 हजार हमारी वहां फीस है। जी। 11 हजार आपने योगदान दे के आयोजन किया, 2 कुंडली फ्री में दिखा ली, तो 22 का काम हो गया। जी गुरुदेव। चतुराई काम होता है, पूजन हो गई वो अलग। जी। तो ऐसे करके काम किए जा सकते हैं, करते हैं लोग, अलग अलग शहरों में ऐसे काम हुए हैं। जी। हमें उससे कोई तकलीफ नहीं है। जी। तो आपने तो बोल दिया, धन्यवाद। हम खुद लगा सकते चाहे जो। जी जी। पर हम ये चाहते कि आप जब पूजन कराएं, हाँ, उस पूजन में आपका पैसा लगे। लोग हमारे पास अनेक ऑफर रखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हमारा महाराज जी, हमारा ये प्लॉट बिक जाए, हमारा ये प्लॉट बिका जी, और हमने आपका एक आयोजन करा है, हम चुपचाप मुस्कुराते रहते हैं कि तुमको पता नहीं है जी, हम तुम्हारा मन पढ़ रहे हैं कि तुम कह क्या रहे हो, सोच क्या रहे हो, बोल क्या रहे हो और कर क्या रहे हो जी। इसमें क्या फायदा होगा? हमको बुद्धू बना रहे हो। भगवती अलग सुन नहीं समझ रही, उनसे तो कुछ छुपा नहीं। आपने बोल दिया। आपकी इस बात के लिए हम अपनी तरफ से आशीर्वाद देते हैं कि 1 साल के अंदर इतनी अच्छी स्थिति हो जाए कि आपको किसी के सहारे की जरूरत न पड़े। ठीक जी गुरुदेव। उसके लिए अब कुछ मेरे लिए कुछ करना पड़ेगा क्या इसमें? देखिए, करना आपको जरूर चाहिए। हाँ, एक माणिक रत्न जी और एक मूंगा जी, ये 2 रत्न धारण करने के बाद और एक पन्ना जी, आप जिंदगी में करोड़ों, बैठिए पंडित जी, बैठिए। आप जिंदगी में करोड़ों में खेलेंगे
जी आपका आशीर्वाद गुरुदेव। हाँ, नहीं आशीर्वाद क्या, ये तो ज्योतिष का कैलकुलेशन है, जी ठीक है ना। जी उससे आपकी सारी समस्याएं अपने आप सॉर्ट आउट हो जाएंगी। जी आप परेशान ना हो, इतना कर लें। एक जी। मूंगा, जी सफेद मूंगा, एक पन्ना, जी। एक माणे के 3 रत्न धारण कर लें, जी सारी स्थितियां बिल्कुल लाइन अप हो जाएंगी। जी हमारे इतने सारे रत्न हमारे ड्रॉज में रखे रहते हैं ऑफिस में, जी हम बना के मुहूर्त में विधिवत प्राण प्रतिष्ठा करके पहनाते हैं, जी और फिर महीना 1.5 महीना के बाद लोग हमारे पास मिठाई लेकर आते हैं। एक आदमी को, मई का महीना था, आप लोगों ने सुना भी होगा लाइव में, यूट्यूब में। अप्रैल के महीने में हमने लाइव में उनको बताया कि आप अपने पेट के ऊपर लोहे की चेन पहन कर रखें, लोहे की। जी गुरुदेव। हमने उसको पतली सी चेन बताई थी जो ट्रेन में बेचते रहते हैं, हाँ अपन उसमें सूटकेस में ताला फंसा के। लगाते हैं इसमें। उसने इतनी मोटी चेन पहनी, गुप्ता बनिया। जी उसने सोचा मोटी चेन तो बड़ा फायदा, जी 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 जो भी सोचा, बनिया आदमी, उसने पहनी। उसको सट्टे के काम में 1 महीने में 4.5 लाख रुपए नगद बच गए। जी गुरुदेव। जो इतना परेशान था। शहर की सबसे ऊंची मिठाई, उन्नाव शहर, कानपुर उन्नाव, जी सबसे ऊंची मिठाई लेकर आया। 20-21 हजार रुपए दक्षिणा दिए, पांव पड़े। बोले गुरुदेव एक निवेदन था, अगर मैं इस चेन को डबल या ट्रिपल कर लूं तो मैंने कहा इसको लालच बढ़ गई। लालच खराब चीज है। एक साधु जी थे, एक लड़की थी, महिला के बाल थोड़ा ठीक नहीं थे। साधु जी से कहा कि बाल ठीक नहीं। साधु जी ने कहा कि इस नदी की धारा में जाकर 7 बार डुबकी लगाना। जी नाक पकड़ी, 7 बार डुबकी लगाना, बहुत लंबे बाल हो जाए। जी 7 बार डुबकी लगाई, इतने लंबे लंबे बाल हो गए। उसको लालच आई, उसने कहा 1-2 डुबकी और लगा दूं तो और लंबे हो जाएंगे। अगली डुबकी लगाई तो पूरे बाल गायब हो गए। ऐसा होता है, जी तो लालच नहीं करनी चाहिए। जी तो आप ये रत्न, अच्छे रत्न हो, जी रत्न अच्छे कोई भी पहने, जी अच्छे रत्न धारण करें, जीवन बदलता है 1 महीने के अंदर, ज्यादा समय नहीं। जी तो आप तो ये 3 रत्न पहने, जीवन बदल जाएगा। एक पर्ची निकाल दें। धन्यवाद। और आपने सहयोग किया, इसके लिए हृदय से धन्यवाद।